हेलो नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स गुरुजी की तरफ से आप लोगों का बहुत ही स्वागत है। हम अभी तक आप लोगों को पढ़ा चुके हैं माइक्रो कंट्रोलर 8051 का इंट्रोडक्शन, उसका ब्लॉक डायग्राम डिटेल में। अब आज हमारा ये तीसरा टॉपिक चल रहा है माइक्रो कंट्रोलर में 8051 माइक्रो कंट्रोलर पिन डायग्राम। जो हमारा 8051 माइक्रो कंट्रोलर है वो 40 पिन की आईसी होती है। 1 2 3 4 5 6 7 20 21 से 40। यहाँ 1 से 8 P1.0 से P1.7 तक RST, RXD, TXD, INT0, INT1, T0, T1, WRRD, XTAL2, XTAL1, GND। इधर VCC P0.0 से P0.7, EAN, ALE, PSEN, P2.7 से P2.0। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक पिन के बारे में पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम समझ लेते हैं कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर 40 पिन की आईसी होती है। ठीक, ये 40 पिन की होती है। अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, और इसमें एक पॉइंट हम समझ लेते हैं। 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 4 पोर्ट होते हैं। यहाँ ब्रैकेट में लिख लो P0, P1, P2 और P3। अब हम डिटेल में चारों पोर्ट को समझेंगे, उसके बाद इसमें जो एक्स्ट्रा पिन है उनको समझेंगे। और यहाँ पॉइंट लिख लेते हैं, प्रत्येक पोर्ट में 8 पिन होती है, मतलब 8 पिन होती है। प्रत्येक पोर्ट में 8 पिन होती है, मतलब टोटल 32 पिन। 8 पिन बचेगी, उनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्या, पोर्ट 1। पोर्ट 1 में पिन नंबर 1 से 8, कहने का मतलब हमारा ये यहाँ से यहाँ तक ये हमारा होता है पोर्ट 1। ये पोर्ट 1 हमारा 1 से 8 तक ये हमारा होता है पोर्ट 1। इसको हम समझे कि पोर्ट 1 में जो पिन होती है इनका काम क्या है। पोर्ट 1 में जो पिन है इनका काम क्या है, तो इसमें दिख रहा है कि पोर्ट 1 में पिन P1.0 से P1.7 तक होती है। ठीक, इनका यूज क्या है, इनको हम इनपुट या फिर आउटपुट के रूप में यूज करते हैं। इनपुट या आउटपुट के रूप में हम इन पिनों का यूज करते हैं। जो ये पिन है 7, इनको हम इनपुट या आउटपुट के रूप में यूज करते हैं। ये पोर्ट 1 का काम है। उसके बाद हमारा है ये 9 नंबर पर ये RST। अगला हमारा पिन 9 RST। इसको हम किसके लिए यूज करते हैं, रीसेट के लिए हम इसे यूज करते हैं। हमको माइक्रो कंट्रोलर को जब रीसेट करना होता है तब हम इसको यूज करते हैं। तो अगला पिन है हमारा, ये इतना हो गया, ये 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 हो गया। अगला है हमारा 10 नंबर पर RXD। 10 नंबर पर हमारा पिन 10 RXD। इसको हम किस लिए करते हैं, डेटा रिसीव्ड करने के लिए। ठीक, अगला पिन 11 TXD। इसका मतलब डेटा ट्रांसमिट करने के लिए, हम डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए TXD का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा इसको इस साइड कर देखें जिससे हमको ऐसी दिखती रहे। ठीक, नेक्स्ट हमारा है पिन 10 11 हो गया था, अब बचा 12 पिन 12 क्या है, INT0 INT0।
ये एक्सटर्नल इंटरप्ट के दोनों पार्ट हैं, इनको क्या कहेंगे हम, इंटरप्ट जीरो का या इनपुट होता है, इनपुट होता है, ये इनपुट होता है। अगर इंटरप्ट हमारा जीरो है उसकी वैल्यू, तो ये उसका इनपुट हो जाएगा, हम इस पिन पर देंगे, INT जीरो पर देंगे। ठीक, अगली पिन है हमारी, ये हो गया। अगली पिन है 13, पिन 13 INT 1। इसका मतलब क्या हुआ, ये इंटरप्ट 1 का इनपुट होता है। अगर हमारा इनपुट 1, अगर हमारा इंटरप्ट की वैल्यू 1 है, इसका मतलब इंटरप्ट अगर हमारा ज़्यादा है, हाई है, तो उसको हम INT 1 पर देंगे। फिर अगला पॉइंट हमारा आ गया है कौन सा, T0, पिन 14। पिन 14 पर कौन सा है हमारा, T0। ये काउंटर पार्ट है, ये काउंटर जीरो घड़ी का इनपुट होता है। ठीक, काउंटिंग के लिए अगर वैल्यू हमारी जीरो है तो उसको हम T0 पर देंगे काउंटिंग के लिए। जो T0 वाला काउंटर है उसको देंगे काउंटिंग करने के लिए। पिन 14 T1 काउंटर 1 घड़ी का इनपुट। इसका मतलब अगर हमारा जो काउंटर है उसकी वैल्यू हाई है, ज़्यादा है, 1 है, हम T1 पिन को देते हैं काउंटिंग करने के लिए, इस पिन पर देंगे वैल्यू को काउंट करने के लिए। फिर अगला हमारा क्या बचा, WR, पिन 16। पिन 16 पर हमारा है WR। इसको WR मतलब रीड राइट। इसको हम क्या करते हैं, जो हमारा एक्सटर्नल रैम होता है, एक्सटर्नल रैम पर हम सिग्नल लिखने के लिए इसका यूज करते हैं, WR का। अगला पिन 17 क्या है, RD। इसको हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल रैम के कंटेंट को पढ़ने के लिए, WR मतलब राइट, मतलब लिखने के लिए, RD का मतलब रीड करना, डेटा रीड। कंटेंट को पढ़ने के लिए हम इस पिन का यूज करते हैं, लिखने के लिए इस पिन का यूज करते हैं, पढ़ने के लिए इस पिन का यूज करते हैं। नेक्स्ट पिन हमारा है पिन 18। पिन 18 पर है XTAL2। और 19 पिन 19 XTAL1। ये दोनों पिन कॉमन होती हैं, इनका यूज हम इन दो पिनों को ऑक्सीलेटर के लिए इनपुट या आउटपुट पिन होती हैं। ये ऑक्सीलेटर के लिए इनपुट या आउटपुट पिन होते हैं। जो ब्लॉक डायग्राम में ऑक्सीलेटर बना था उसके लिए इस पर हम इनपुट भी दे सकते हैं, आउटपुट भी ले सकते हैं इस पर। फिर अगली हम देखेंगे अगला 20। अगला जो है हमारा 20, अगला हमारा है पिन 20 पर हमारा क्या है, ग्राउंड। ये तो सबको पता होगा, ग्राउंड। तो इसमें लिखना क्या है, इसको, यह एक ग्राउंड पिन है, ये तो जानती हो, ग्राउंड पिन है। ग्राउंड क्यों देते हैं, क्योंकि हमारी सर्किट बर्न ना हो, सर्किट की कोई भी कंपोनेंट खराब ना हो। अगर वोल्टेज हमारा ज़्यादा होता है, हम ग्राउंड दिए रहते हैं, तो वोल्टेज लाइट क्या होता है, करंट कहाँ जाता है, जहाँ लो रेजिस्टिव पाथ होता है, जहाँ रेजिस्टेंस कम रहता है, करंट हमारा वही पाथ पकड़ लेता है। तो हमारे इसको ग्राउंड किए रहते हैं, तो वहाँ रेजिस्टेंस बहुत कम रहता है, तो सारी की सारी करंट उसमें चली जाती है, तो हमारी सर्किट जलने से बच जाती है। अब देखो, हम यहाँ देखें पोर्ट वन में 1 से 8 पिन तक, उसके बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक, यहाँ तक हमने देखा। ठीक, अब हम स्टार्ट करेंगे पोर्ट 2 से।
अब इस साइड आ गए पोर्ट 2। पोर्ट 2 का मतलब ये 21 से 28, ये हमारा होता है पोर्ट 2। ठीक, 1 से 8 तक पोर्ट 1, 1 से 8 तक पोर्ट 1। उसके बाद अब हम लोग यहाँ विस्तार से पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें एकदम अच्छे से। अब पोर्ट 2 होगा हमारा ये पोर्ट 2। पोर्ट 2 में पिन 21 से 28, 21 से 28, से 28, ये हमारा पोर्ट 2 की पिन है। इसको भी हम इनपुट आउटपुट के लिए यूज करते हैं। लिख लो इन्हें इनपुट या फिर आउटपुट के रूप में यूज करते हैं। कब? जब किसी एक्सटर्नल मेमोरी का यूज ना हुआ हो। जब हम एक्सटर्नल मेमोरी न इस्तेमाल किए हों तब इस पिन को हम इनपुट आउटपुट के रूप में यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल मेमोरी लगाए हैं बाहर से डिवाइस में, तब ये पिन काम नहीं करेंगी, ये डीएक्टिवेट हो जाएंगी। उसके बाद हम यहीं साइड में समझ लेते हैं। ये हमारा हो गया पोर्ट 1, पोर्ट 2, इधर सारी पिनें हैं। उसके बाद यही हमारा है पोर्ट 3, 10 से 17 नंबर, ये वाली, ये इतना 10 से 17 नंबर, इसको हम कहते हैं पोर्ट 3। इसको भी यही संक्षिप्त में समझ लेते हैं। पोर्ट 3 पिन 10 से 17। इसमें क्या होता है? इसमें भी इसका सिंपल से यूज है, ज़्यादा खास कुछ नहीं है। यह पोर्ट 1 के समान होता है। इसे यूनिवर्सल 1 या 0 पिन के रूप में यूज करते हैं। ये हमारा हो गया पोर्ट 3। इस साइड का हमारा पोर्ट 1, पोर्ट 3, ये पोर्ट 2, ये पोर्ट 0, ये इधर की सारी पिनें हो गई, इधर की सारी पिनें हो गई। अब हमारा बचा है इतना हो गया। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे PSEN, यहाँ से स्टार्ट करेंगे PSEN। अगला क्या है हमारा? पिन 29 PSEN, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको देख लो। PSEN, इस पिन को हम यहाँ लिख दे रहे हैं। इस पिन को हम एक्सटर्नल मेमोरी को सक्षम बनाने के लिए करते हैं, मतलब कैपेबल बनाने के लिए करते हैं। जिस काम के लिए यूज कर रहे हैं उस काम में हमारी मेमोरी बीच में डिस्ट्रॉय ना हो, खराब ना हो, उसके लिए कैपेबल बनाता है हमारा ये पॉइंट। फिर पिन 30 पर हमारा है क्या है? ALE। इसको देख लेते हैं इसमें क्या होता है। यह ALE पहले जान लो, एड्रेस लैच इनेबल पिन है। एड्रेस लैच इनेबल पिन है जो एक सक्रिय उच्च आउटपुट का संकेत है। मतलब कि जो एक एक्टिव हाई आउटपुट इंडिकेटर, ठीक, एक्टिव हाई आउटपुट इंडिकेटर के रूप में काम करता है। और इसमें एक सिंपल सा, और इसमें बस ज़्यादा खास इसमें कुछ नहीं है, बस इस पिन में। अगला पिन हमारा है पिन 31 EA। इसमें क्या है देख लेते हैं। मतलब कि सिंपल सा, अगर हमको एक साथ कई मेमोरी को यूज करना है, बहुत सी मेमोरी को एक साथ यूज करने के लिए, एक साथ हम कई मेमोरी इसमें यूज कर सकते हैं इस पिन के द्वारा। फिर अगला हमारा है पोर्ट
जीरो। पोर्ट जीरो में कहाँ से कहाँ तक, 32 से 39 तक। 32 से 39 हमने ये सब देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया। अब ये हमारा है पोर्ट जीरो, पोर्ट जीरो 32 से 39। इसके बारे में भी देख लेते हैं। इसको भी हम क्या सिंपल सा इनपुट आउटपुट के लिए यूज करते हैं। कब, जब एक्सटर्नल मेमोरी ना हो, एक्सटर्नल मेमोरी ना हो, तब हम इसको यूज करते हैं। किसके रूप में, इनपुट आउटपुट के रूप में। और इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, देख लो। जब ALE 1 है, जब ALE 1 है तब इसे डेटा बस के रूप में यूज करते हैं। तब इसे डेटा बस के रूप में यूज करते हैं। अगर ALE 0 है तब इसे एड्रेस बस के रूप में यूज करते हैं। ये इतना हमारा हो गया। अब लास्ट पॉइंट बचा है, ये सब जानते हो। 40 नंबर पिन यहाँ लिख दे रहे हैं, पिन 40 VCC। इसको क्यों यूज करते हैं, सर्किट में वोल्टेज देने के लिए। एक बार आप देख लीजिए पूरा फिगर। ये हमारा 8051 माइक्रो कंट्रोलर का फिगर है, सिंपल सा। इसमें 40 पिन होती है, 4 पोर्ट होते हैं, चारों P0, P1, P2, P3 4 पोर्ट होते हैं। हर एक पोर्ट में 8 पिन होती है, मतलब 32 पिन। तो हमने पूरा का पूरा डिटेल लिख दिया। पोर्ट 1 एक P1.0 से P1.7, जिसे हम इनपुट आउटपुट के रूप में यूज करते हैं। पिन 9, इतने के बाद इतना पिन 9 रीसेट के लिए, फिर RxD डेटा रिसीव करने के लिए, TxD डेटा ट्रांसफर करने के लिए। फिर इसमें है INT 0, अगर इंटरप्ट 0 है तो हम इसको यूज करते हैं। INT 0 का अगर इंटरप्ट की वैल्यू 1 है तो इस पिन का यूज करते हैं। अगर काउंटर की वैल्यू 0 है तो T0 को यूज करेंगे। काउंटर की वैल्यू 1 है तो इसको यूज करेंगे। एक्सटर्नल रैम पर अगर डेटा को हमको लिखना है तो इसको यूज करेंगे, अगर पढ़ना है तो इसको यूज करेंगे। इन दोनों को यूज हम क्यों करते हैं, ऑक्सीलेटर में हम इनपुट देने के लिए यूज करते हैं। ग्राउंड, इसको ग्राउंड कर देते हैं। ठीक, इसके बाद इधर आ गए हम, पोर्ट 2 में आ गए। पोर्ट 2 21 से लेकर 28 तक, इन्हें भी इनपुट आउटपुट के रूप में यूज करते हैं। जब हम एक्सटर्नल मेमोरी अटैच ना हो तब PSEN इसे किसके रूप में यूज करते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी को कैपेबल बनाने के लिए कि उसमें डेटा स्टोर किया जा सके। फिर इसके बाद ALE है, एड्रेस लैच इनेबल। ये हाई एक्टिव वोल्टेज को, हाई आउटपुट पावर को ये कैप्चर करता है। फिर EAN, मतलब कि ये बहुत सारी मेमोरी को एक साथ यूज करने के लिए बनाया जाता है। एक साथ में हम बहुत सारी मेमोरी यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा पोर्ट 0, इसको भी इनपुट आउटपुट के लिए यूज करते हैं। कब, जब अलग से मेमोरी ना लगी हो। लेकिन कब, अगर ALE कहाँ गया हमारा, इधर है। ALE की वैल्यू अगर 1 है तब इसे डेटा बस के रूप में यूज करेंगे, तब डेटा स्टोर किया जाएगा। अगर ALE की वैल्यू 0 है तब इसमें एड्रेस स्टोर किया जाएगा। VCC आपको पता है, VCC बोर्ड सर्किट में वोल्टेज अप्लाई करने के लिए दिया जाता है। एक बार आप लोग इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा, अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आज की क्लास में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।